ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे। इस अध्याय में सुपोदन नामक व्रत बताया गया है। अब हम अपना 15वां अध्याय पाठ आरंभ करते हैं। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल, आटा, चावल का नैवेद्य, नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुमसे एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा था। उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसे संतान का मुख देखने को नहीं मिला। उसने संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। परंतु राजा ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले कि मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा, लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए ही अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने पुत्र के जात कर्म बड़ी धूमधाम से किए। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्पायु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताएं, जिसके करने से दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले कि मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो इसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने से आभ्युदयिक करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आद्यारांत हवन कर अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 व्याहतियों से हवन कर स्वीकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन देने चाहिए। खड़ाऊं, छत्र, माला, चंदन, मणि, प्रवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर सोचा कि यह अमुख अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री की शादी करेगा मैं उसे धन दौलत दे माला माल कर दूंगा। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। उसकी दूसरी पत्नी बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मृत पुत्र के साथ शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने की व्यवस्था करने लगे।
तब वह अबोध बाला बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। यह जब उठेंगे तब उनके साथ ही आऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से द्रवित होकर चले गए। अब छोटी सी लड़की जो न कुछ समझती थी और न ही कुछ जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पर सवार होकर शमशान में लड़की के पास पहुँचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिरकर अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव पार्वती बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर बोले, तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो कि मेरी माँ ने सुपोदान नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका ने भगवान शिव पार्वती के आदेशानुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रतोपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा कि तुम कौन हो और मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा उससे बता दी। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को बताया कि उनका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर आया। राजा ने पुत्रवधू की बहुत प्रशंसा की। मेरी यह पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिला है। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और भगवान शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत करने के बाद उद्यापन करें। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन कर पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। इस प्रकार ये सुपोदन नामक व्रत यही समाप्त होता है। 15वां अध्याय यही समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और अगर मेरे द्वारा कही हुई कथा आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ओम नमः शिवाय।